हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन एंड मैं हूं रवि बजाज। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है न्यूज़ फ्लैश में। आज कुछ न्यूज़ आ रहे हैं किसानों के यहाँ से, तो जो फार्मर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अमित शाह जी का कुछ न्यूज़ है वो देखते हैं आज हम, उन्होंने क्या कहा। एंड किसानों का जो आंदोलन चल रहा है आप जानते हैं पिछले 11 दिनों से, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड कनाडा के पीएम मिस्टर ट्रूडो ने भी कुछ स्टेटमेंट दी है, उसे हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, आइए चलिए शुरुआत करते हैं और जानेंगे क्या क्या सिनोनिम्स उनकी जगह यूज किए जा सकते हैं। तो देखिए जी, ये वर्ड्स आज हम यूज करने वाले हैं। डिस्कॉम्बिलेटेड, डिसिसिव बैटल, रिट्रेट एंड टसल, ये हमारे खास वर्ड्स रहेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और इनके सिनोनिम भी। पहले हिंदी में देखते हैं क्या न्यूज आया। तो अमित शाह ने कहा कि कुछ किसान इन नियमों के बारे में भ्रमित हैं। भ्रमित के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ है, डिस्कॉम्बिलेटेड। आइए पढ़ते हैं न्यूज इंग्लिश में। सम फार्मर्स आर डिस्कॉम्बिलेटेड अबाउट दीज लॉज, अमित शाह ने कहा। तो हम कह सकते हैं अमित शाह कोटेड और अमित शाह सेड। ओके, तो वर्ड आ रहा है जी भ्रमित, एंड द वर्ड इज डिस्कॉम्बिलेटेड। बहुत हैवी वर्ड लग रहा है ना। आमतौर पे बोलचाल में हम कंफ्यूज्ड यूज कर सकते हैं, परप्लेक्स्ड यूज कर सकते हैं, बट जब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की या फॉर्मल इंग्लिश की बात आती है, तो आप यूज करते हैं डिस्कॉम्बिलेटेड, परप्लेक्स्ड, मडल, एडल, क्वेंड्री, क्वेंड्री भी यूज होता है, एम्बिवेलेंट भी यूज होता है। मैं आपको 10 वर्ड दे सकता हूं, बट मोटे मोटे 5 मैं आपको बता रहा हूं। बिविल्डर्ड भी यूज होता है जी, बिविल्डर्ड भी यूज होता है। और हमने तो अपनी जो ट्रिक है, सिनोनिम्स की ट्रिक से हमने बच्चों को इसके लिए 12 वर्ड याद कराए थे। जिन्होंने किए हैं वो जानते हैं, नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए सिनोनिम्स विद ट्रिक, आपको पता लगेगा, बहुत इजी है। तो यहां पर डिस्कॉम्बिलेटेड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है भ्रमित के लिए, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में बड़ा कॉमन है, बोलचाल में बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, ना के बराबर। ओके, आगे जानते हैं अगला न्यूज क्या है। देखिए जी, कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत के साथ राजनयिक कश्मकश के बीच किसानों के शांतिपूर्ण विरोध पर अपना रुख दोहराया। देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है जी, राजनयिक कश्मकश को हम क्या बोलेंगे, सोचिए आप, सोचिए इंग्लिश में क्या सोचेंगे। दोहराने को रिपीट तो कहते हैं हम, बट न्यूज़पेपर में रिपीट वर्ड यूज नहीं आता। वो कौन सा वर्ड है जो बार बार न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में यूज होता है, सोचिए। और यहां पर अपना रुख, ये रुख को आप क्या बोलेंगे, सोचिए, सोचिए, सोचना जरूरी है। और इसके बाद जब हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ये मानना है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको इस हिंदी की इंग्लिश बनानी होगी तो आपको इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए जी इंग्लिश, कनाडा पीएम ट्रूडो reiterated his stand on peaceful protest of farmers amid diplomatic tussle with India। देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, रिट्रेट। किसके लिए जी, दोहराने के लिए। तो मैंने कहा रिट्रेट के लिए आप रिपीट वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो चलता नहीं है ज्यादा, उसका मीनिंग रिपीट ही है। तो आप क्या कह सकते हैं जी, रेप्लिकेट कह सकते हैं, रीडू यूज कर सकते हैं। ये वर्ड बड़े कॉमन है, मतलब रिट्रेट अपने आप में न्यूज़पेपर में बड़ा कॉमन वर्ड है जो हमें समझना होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ट्रांसलेशन का कोई एग्जाम देना है तो आपको इन वर्ड्स को यूज करना होगा। फिर आ रहा है जी राजनयिक कश्मकश, डिप्लोमेटिक टसल। ठीक है, डिप्लोमेटिक वर्ड तो आप इसे छूते नहीं होंगे, बट टसल के लिए देखिए और क्या क्या यूज हो सकता है। टसल के लिए हम यूज कर सकते हैं डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन यूज नहीं करेंगे, हम बैटल यूज कर सकते हैं टसल के लिए। काइंड ऑफ, एक्चुअली स्ट्राइफ, फाइन। और क्या यूज हो सकता है इसमें, दैट्स ऑल, यही है। टसल, स्कफल कह सकते हैं आप, या फिर स्टाइफ भी यूज हो सकता है। देखिए आप टसल के इतने सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 7 to 8 वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होते हैं न्यूज़पेपर में। तो राजनयिक कश्मकश के लिए डिप्लोमेटिक टसल यूज हो गया। रिट्रेटेड का मीनिंग रिपीट करना है तो आप यूज कर सकते हैं रेप्लिकेट, फाइन। अब हम आगे चलते हैं, और कोई ऐसा वर्ड, जी हाँ यहां पर एक वर्ड आ रहा है रुख। तो रुख के लिए उन्होंने क्या कहा, स्टैंड, हिज स्टैंड, रिट्रेटेड हिज स्टैंड ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट, उन्होंने अपना रुख दोहराया। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे।
ये देखिए जी, केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने कहा कि वे निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं। किस लिए आए हैं? निर्णायक लड़ाई। लड़ाई का मीनिंग ये नहीं है कि वॉर होने वाली है, लड़ाई का मीनिंग है ये एक तरह का जो आंदोलन है, इसमें क्या क्या वर्ड यूज होने चाहिए पढ़ते हैं पहले इंग्लिश। फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू सेंटर्स एग्री लॉज, एग्री मींस एग्रीकल्चर लॉ, सेड दे हैव कम टू दिल्ली फॉर अ डिसिसिव बैटल। ये डिसिसिव बैटल क्या होता है? मतलब अब आर या पार की लड़ाई है, इसे बोलेंगे डिसिसिव बैटल। तो डिसिसिव के लिए आमतौर पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं डू और डाई। डू और डाई सिचुएशन होती है, ठीक है। या आप यूज कर सकते हैं इसके लिए मेरे हिसाब से फिर टसल यूज हो जाएगा, या फिर हम यूज कर सकते हैं रिजोल्यूट। अच्छा वर्ड है यहां पर, रिजोल्यूट यूज हो सकता है। इट्स रेजोल्यूट, यही से एक वर्ड बनता है रेजोल्यूशन। फाइन। अच्छा, बैटल के लिए फिर वही वर्ड आ गए जी, आप टसल कह सकते हैं, आप कन्फ्रंटेशन कह सकते हैं। जो अच्छा वर्ड है न्यूज़पेपर वाला भी यूज करता है इसे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं निर्णायक लड़ाई के लिए यहां पर डिसिसिव बैटल यूज हुआ है, डू और डाई सिचुएशन हो गई है, कन्फ्रंटेशन, बैटल और या फिर स्कफल भी यूज कर सकते हैं। फाइन। तो ये रहे जी हमारे इस सेशन के कुछ वर्ड्स जिन्हें आपको बार बार यूज करना है। न्यूज़पेपर से ट्रांसलेशन सीखते समय इनका पूरा फायदा आपको मिलेगा। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए न्यूज, कुछ और नए वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।